गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल पर। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन प्रकाश अर्थात लाइट के बारे में, जिससे आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को पता हो तो हमने पिछले क्लास में प्रकाश के परावर्तन से सारे रिलेटेड नियम डील कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा हो तो वहां जाकर आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल और केवल दर्पण पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि वैसा चमकीला पदार्थ, अर्थात जो चमकने योग्य पदार्थ हो, वैसा चमकीला पदार्थ जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करे। नियमित का अर्थ होता है कि एक नियम के तहत परावर्तित करे तथा उसका एक भाग रज्जित या कलय किया हो। अब रज्जित या कलय का अर्थ, अगर आप लोगों के घर में आईना हो तो आप लोग जब आईना के पिछले भाग को देखते हैं तो वो कुछ ना कुछ मात्रा में किसी न किसी तरह से कलर किया होता है या कुछ ना कुछ कवर से ढका होता है। तो वही हम लोगों का रज्जित या कलय किया कहलाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। इसका आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। अमूमन बच्चे 3 प्रकार पढ़ते हैं, और जो कि गलत है। बच्चे सीधे मात्रा में कह देते हैं कि दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अवतल, उत्तल और समतल, जो कि बिल्कुल गलत होता है। दर्पण को मुख्यतः 2 प्रकारों में ही बांटा गया है, और वहाँ से उस 2 प्रकारों में से कहीं ना कहीं अवतल और उत्तल को डिवाइड करके निकाला गया है। तो देखिए, दर्पण के 2 प्रकार, कौन दर्पण और दूसरा होगा गोलीय दर्पण। पहला होगा फ्रेंड्स आपका समतल और दूसरा होगा गोलीय दर्पण। आइए आगे करते हैं। आगे का क्वेश्चन था आपका कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर होगा वैसा दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक का सतह का अर्थ हम लोग ने बताया था कि जो नीचे या जो एक सतह हो, जो पहला सतह हो वो सतह, परावर्तक सतह समतल हो अर्थात समान हो, उबड़ खाबड़ नहीं हो, एक तरह से बराबर, जिसे हम लोग भाषा में कहते हैं वो हो, समान हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? समतल दर्पण कहते हैं। चलिए इसका आंसर एक बार फिर से करते हैं। तो इसका आंसर होगा वैसा दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसका आंसर या इसका फिगर यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल आपस में बराबर है इसका परावर्तक सतह। अगला क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन का जो प्रकार था, हम लोग पढ़े थे कि दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, पहला तो समतल और दूसरा गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण हो गया। आगे देखते हैं गोलीय दर्पण। तो इसका आंसर होगा गोलीय दर्पण। तो वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले, गोला अर्थात एक बड़ा सा गोला था और उसमें से निकाला गया हो, एक खोखले गोले का भाग हो, अर्थात जिसे हम लोग बोल सकते हैं काट के या बीच का भाग निकाला जाता, एक खोखले गोले का भाग हो, उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक गोलाकार दर्पण था जिसका नाम हम लोगों ने क्या दिया? गोलीय दर्पण दिया। आई होप कि आप लोग समझते जा रहे होंगे, और अगर समझ रहे हैं तो आप लोग एक कॉपी में इस सभी बातों को नोट करते चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ से दर्पण के प्रकार हम लोगों को पढ़ने को मिलते हैं। तो गोलीय दर्पण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया। गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया। फ्रेंड्स, जब बात करें केवल पर्सनल दर्पण की, तो दर्पण को भी 2 भागों में बांटा गया है, जो कि हम लोगों का एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक ना? तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसके 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहले होते हैं उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो चलिए आगे हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। क्वेश्चन था कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। इसका आंसर हम लोग करेंगे। तो इसका आंसर होगा वैसा दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो। उभरा का अर्थ होता है, या आम भाषा में हम लोग समझ सकते हैं निकला हुआ हो, उभरा हो, या अंदर से कलय किया हो, अंदर की ओर से कलय किया हो, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ आप लोग फिगर में देख सकते हैं। यहाँ के फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि एक दर्पण था जिसके भीतरी भाग जो था फ्रेंड्स उभरा हुआ था। तो वो दर्पण हम लोगों का क्या कहलाता है? वो दर्पण हम लोगों का उत्तल दर्पण कहलाता है। अगला प्रकार था और नंबर 2 प्रकार था कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो या बाहर से कलय किया हो,
सीधा भाषा में समझे तो धंसा का अर्थ होता है कि अंदर की ओर चिपका हुआ होना या अंदर की ओर घुसा हुआ होना, जिसे हम लोग धंसा भी कहते हैं आम भाषा में। तो धंसा हुआ हो या बाहर से कलेक्ट किया हो, उससे हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं फ्रेंड्स? उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि ये बाहर की ओर से धंसा हुआ है। अगला क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब का इंग्लिश हम लोग जानते हैं कि इमेज, फोटो आम भाषा में कह सकते हैं। तो किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से या कहीं से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ कुछ समझे कि कोई किरण आ रही है और किसी एक बिंदु, एक निश्चित जगह पर आकर मिल गई या मिलती हुई प्रतीत होती है, या ये कहें कि आके और उसके बगल से लगभग में गुजर जाती है और हमें लगता है कि वो किरण वहाँ पे हमें मिल रही है, तो वही होती है मिलती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होता है, उस बिंदु पर जहाँ पे वो प्रकाश आकर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस वस्तु का, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करके आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।